हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने बीएमसी स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया था, सेकंड लेक्चर हो गया था। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार समराइज कर देता हूँ, फिर आगे ताकि क्लियरिटी बनता रहेगा, है ना। एक कंसेप्ट चेंज उड़ता चला जाएगा। तो हमने बीएमसी स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने देखा था कि कंटेंट हमारा क्या क्या होगा, क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि हमारे यही लाइम, सीमेंट, मोटार, एग्रीगेट, कंक्रीट, ब्रिक्स वगैरह इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने सीमेंट उठाया था। सीमेंट में देखा था कि सीमेंट एक क्या होता है, आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल होता है जो हमारे कंस्ट्रक्शन में, कोई भी कंस्ट्रक्शन करें, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है। मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करेगा, उससे हमारे स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, सर्विसिबिलिटी बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी हमारे स्ट्रक्चर की। तो सीमेंट ही देख लिया था। फिर हमने देखा था सीमेंट की खोज किसने किया था। जोसेफ एस्पिडिन ने 1824 से 25 के बीच में किया था। 200 साल हो गए लगभग सीमेंट को खोज किए हुए। और इन्होंने जब सीमेंट का खोज किया था तो देखा कि जब सीमेंट सेट हो रहा है तो उसका जो कलर था वो उसी तरह से था जो पोर्टलैंड में एक पत्थर था उससे मैच कर रहा था, इस सीमेंट का कलर मैच कर रहा था। इसलिए इस सीमेंट के इन्होंने नाम दे दिया जोसेफ एस्पिडिन ने ओपीसी, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो अभी हम ओपीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा था कि सीमेंट बनता किस किस चीज़ से है। फिर हम देखे थे कैल्सीरियस कंपाउंड, आर्जिलियस कंपाउंड। फिर इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद क्या बनता है, हमारा बॉक्स कंपाउंड बनता है। ठीक है, फिर हमने देखा था RH बोगन, इसको सबसे पहले देखा था। तो बॉक्स कंपाउंड हमारा आ गया। ठीक है, जिसमें C3A था, C4AF था, C3S था, C2S था। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई थी। फिर हमने क्या किया था, कंपेयर किया था कि रेट ऑफ हाइड्रेशन यानी किस बॉक्स कंपाउंड को कितना पानी चाहिए रिएक्शन करने के लिए। यहाँ तक हमने देखा था। हमारा पॉइंट क्या था, ये था पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी बॉक्स कंपाउंड के बारे में। फिर उसके बाद से आता है टॉपिक कौन सा, ये देखिए बाइंडिंग प्रॉपर्टी। मतलब सबसे अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है, C3S की सबसे अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या बनता है, CHS जेल बनता है और इसी की वजह से हमारे स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आता है। ठीक है, और सबसे एक और बात ये है कि जब आप देखेंगे ना C3S की पार्टिकल को, जब पार्टिकल को देखेंगे तो इसकी पार्टिकल है बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, जब पार्टिकल छोटे होती हैं तो परमिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारे सीमेंट में फ्रीजिंग एंड थोइंग को रोकता है। जब इसके अंदर कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देगा। ये वाइट के अंदर कुछ वो नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, फिर हम देखे थे कि सबसे ज़्यादा पानी, रेट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे पहले हमारे पानी में कौन रिएक्ट करता है, तो C4AF रिएक्ट करता है सबसे पहले, फिर C3 रिएक्ट करता है, फिर C3S रिएक्ट करता है, फिर C2S। मतलब ये कितने दिन में करता है, ये करता है 24 घंटे में, ये भी 24 घंटे में रिएक्ट करता है। और ये कितने घंटे में करता है, तो ये करता है कितने, 1 से 2 हफ्ते में, और ये करता है 1 साल के अंदर। ठीक है, और फिर हमने देखा था, यहाँ तक हो गया था कहानी हम लोग का। अब हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट बुक्स कंपाउंड। यानी ये जो हमारा बुक्स कंपाउंड चार ही था हम लोग का। तो देखिए ये जब इसकी जब हीट ऑफ हाइड्रेशन देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रहा है। देखिए कितना, 310 के आसपास हीट इवॉल्व हो रहा है। अगर ये हीट इवॉल्व कर रहा है तो हमारे सीमेंट में जो हम पानी मिलाए हैं कि हाइड्रेशन अच्छे से हो जाएगा। जैसे हम पानी पीते हैं, जब जितनी इच्छी प्यास लगा होता है, इच्छा होता है उतना नहीं पी पाता तो प्यास बुझता नहीं है, फिर हम और डिमांड करते हैं, अगर ना हो तो और ज़्यादा प्यास लग जाता है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो और पानी। तो उसी तरह सीमेंट को पानी चाहिए एक लिमिटेड क्वांटिटी। ये कहता है कि अगर हमको आप 100 ग्राम सीमेंट अगर आप दे रहे हैं, 100 ग्राम सीमेंट दे रहे हैं तो इसका 23% क्या चाहिए आपको, हमको पानी दीजिए। ठीक है, अब क्या हम मान लीजिए जितना हम इसको पानी देते हैं, पानी दिए, अभी पानी क्या हो गया, हीट इवॉल्व हुआ, ये पानी उड़ गया यहाँ से। जब पानी वेपराइज हो गया, उड़ गया, तो दिक्कत क्या होगा कि उसको पानी अच्छे से मिल नहीं पाएगा। हाइड्रेशन, पूरे पार्टिकल जितने सीमेंट के पार्टिकल थे वो पानी से रिएक्ट करना चाह रहे थे कि पानी डाल रहे थे, अब बाकी पानी तो वहाँ पे उड़ गया, तो पानी उसको मिला नहीं। जब पानी मिला नहीं तो उसमें क्या रह जाएगा,
क्रैक रह जाएगा। जब रिएक्शन फुलफिलमेंट नहीं होगा, उसका कमी पूरा नहीं होगा, तो क्या रह जाएगा, उसमें रह जाएगा क्या, क्रैक बन जाएगा। ठीक है, क्रैक बन जाएगा। तो वही हम देख रहे हैं कि C3 सबसे ज़्यादा क्या इवॉल्व कर रहा है, हीट इवॉल्व कर रहा है। उसके बाद से देखिए 310, उसके बाद कौन सा कर रहा है, ये देखिए C3S सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व कर रहा है। उसके बाद 2 नंबर पे ये हीट इवॉल्व कर रहा है। और हम इसे यही प्रॉपर्टी देखेंगे आगे चल के कि अगर हीट ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है तो इसको हम यूज नहीं करेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखिए उसके बाद से यही इवॉल्व कर रहा है, C4F इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, पानी इवॉल्व करने का एक तरीका है। और ये लास्ट में ये थोड़ा कम हीट इवॉल्व करता है C2S। इसीलिए देखिए हम जब हाइड्रोलिक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रिज, बैरेज, वियर, डैम वगैरह जब बनाते हैं तो इसकी मात्रा हम बढ़ा देते हैं, इसकी क्वांटिटी क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं, ताकि आराम से होता रहेगा लंबे समय तक। 1-2 साल लग जाता है बनने में ब्रिज को, फिर ऑपरेट करने में टाइम लग जाता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर इसको आप मिला देंगे, पूरा हीट इवॉल्व होगा, जला देगा वो पानी को, उड़ जाएगा भाप बन करके। अब आप देखिए यहाँ पे जो C3A था, C4A, अब तक 24 घंटे में ये कर रहा था। पानी के रिक्वायरमेंट दोनों क्या है, लगभग बराबर है। और ये अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था C3S, तो ये इसको 24% पानी चाहिए। देखिए ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन था, इसका यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम हो गया। और ये C2 है, ये देखिए वाटर रिक्वायर फॉर हाइड्रेशन, यानी सीमेंट को कितना पानी चाहिए, यानी C3 को कितना पानी चाहिए रिएक्ट होने के लिए, तो 20%। ये भी 20%, और ये 24%, ये 20, यानी C2S के लिए 21%, C3S के लिए 24%, और ये मतलब सिमिलरिटी ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का ही हो गया। और ये वाटर कितना चाहिए उसको रिएक्ट करने के लिए, अगर इससे कम पानी इसको देंगे, अगर 21% इसको पानी चाहिए था, इससे कम देंगे तो हमारा हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो पार्टिकल रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, वीक आ जाए, हमारे पार्टिकल में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है हमारे उस पर। इसको रफ कर देते हैं, ये कांबर का चीज़ था, हमने इसको मिटा, इसमें फालतू का था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तक हो गया था। अब यहाँ देखिए कह रहा है हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। मतलब सबसे लास्ट में कौन सा सीमेंट हमारा क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब किसके हाइड्रेशन सबसे लास्ट में होती है, हाइड्रेशन पूछ रहा है ना, किस कंपाउंड की हाइड्रेशन सबसे लास्ट में होती है। तो 1 से 2 साल तक कौन चलता रहता है, क्या हो रहा है भाई, ये कौन चलता रहता है लास्ट तक, तो लास्ट तक चलता रहता है C2S। कहीं हाँ यहाँ दिया है, C2S क्या करता है सबसे लास्ट में हमारा रिएक्ट करता है, 1 साल से लेकर के 1 साल मतलब ज़्यादा तक। ठीक है, ये हमारा हो गया कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है इसके बाद शुरू करते हैं नया टॉपिक। देखिए अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, सीमेंट का इंग्रेडिएंट पढ़ लिया, बॉक्स कंपाउंड पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि OPC जो है उसके बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। OPC के बारे में, अबाउट OPC, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे ना, OPC की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, मतलब 7 दिन पे लेंगे या 28 दिन पे लेंगे, तो 7 दिन पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब इवॉल्व करेगी OPC सीमेंट जो हमारा है, जैसे यहाँ देख लेते हैं, जो OPC सीमेंट है ना, इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना, कितना हीट इवॉल्व करेगी कितने दिन पर, अगर हम 7 दिन पर लें और 28 दिन पर लें, क्योंकि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन पर ही देखते हैं, 7 दिन पर ले सकते हैं, तो 70% के आसपास स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। यहाँ पे 100% गेन कर ले, वही देखेंगे उसको। तो 7 दिन पर अगर देखेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसकी 89 से लेकर के 90 कैलोरी पर ग्राम तक। ठीक है, और अगर 28 दिन पे आप देखेंगे तो ये 100 के आसपास क्या होती है इसकी कैलोरी पर ग्राम हीट इवॉल्व कर देती है, ग्राम पर ग्राम। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम, ये हमारा OPC का कैरेक्टर हो गया। दूसरा क्या करता है, अगर हम देखें तो सीमेंट, ये तो हो गया हमारा OPC की कहानी, हीट ऑफ हाइड्रेशन की कहानी हो गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है ना, कि ये जो हमारा सीमेंट है, मान लीजिए सीमेंट पार्टिकल है हमारा, तो जो OPC को इसमें जब हो गया हमारा, तो हमारा OPC में देखेंगे
ब्लू कलर वाटर। तो इसमें वाटर अगर मिलाना हो, अगर वाटर इसमें मिलाना हो क्या करने के लिए, ये हमारा वाटर H2O है और ये सीमेंट पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में क्या होगा जब मिलेगा तो हाइड्रेशन होगा। आज जब हाइड्रेशन होता है तो इसमें से क्या होती है, तो हमारा ये कहता है कोड कहता है मतलब रिक्वायरमेंट होती है, तो 100 ग्राम सीमेंट अगर आप लेंगे ना, 100 ग्राम सीमेंट लेंगे तो इसको ज़रूरत पड़ती है 23% पानी की। इतना पानी इसको चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे, ताकि ये क्या कर जाए, कम्प्लीटली रिएक्शन कर जाए और हमारे स्ट्रक मतलब सीमेंट में जितना हम स्ट्रेंथ चाह रहे हैं उतना हमें मिल जाता है। अगर इतना पानी 100 ग्राम सीमेंट में अगर 30% पानी मिलाएंगे तो हमारा रिएक्शन, हाइड्रेशन जो प्रोसेस है रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है, जैसे हम सीमेंट में क्या मिलाते हैं, सीमेंट में पानी मिलाते, इसको रफ कर देते हैं। जैसे हम सीमेंट में, जैसे ये हमारा सीमेंट है, आराम से चीज़ों को कवर कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो कुछ समझने में। चलिए देखते हैं, ये हमारा सीमेंट था, ठीक है, ये हमारा सीमेंट का पार्टिकल था कोई, ठीक है, सीमेंट पार्टिकल है। ठीक है, अब जैसे हम इसमें पानी मिलाते हैं, यानी पानी जब इसमें मिलाएंगे H2O मिलाएंगे, ठीक है, तो ये सीमेंट पार्टिकल था, तो हाइड्रेशन स्टार्ट होगा। तो जो 23% 100 ग्राम हमने सीमेंट लिया और 23% पानी मिलाया, अब क्या होता है, जो 23% मिलाते हैं ताकि जाके इसमें क्या हो जाए, पानी रिएक्शन हो जाए, हाइड्रेशन खूब बढ़िया हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि इसमें सन जो 23% है, इसमें से 15% पानी, इसमें से 15% पानी, जो 15% पानी है वो जाके सीमेंट पार्टिकल है ना, इसके वाइट के ऊपर चिपक जाता है, इसके वाइट के अंदर चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है ना। और ये एडजॉर्ब हो जाता है तो ये पानी रिएक्शन में पार्ट नहीं, हाइड्रेशन में पार्ट नहीं ले पाता है। ये 15% जो पानी है इस सीमेंट के पार्टिकल पर क्या कर दिया, हमने डाला था कि हाइड्रेशन हो जाएगा, लेकिन जब देख रहे हैं तो हाइड्रेशन नहीं हो रहा है इसमें, ये जाके इसके ऊपर चिपक गया, चिपक गया, फिर हम देखें हाइड्रेशन पे तो ये कह रहे हैं हम हाइड्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जाके कहीं और बिजी हो गए। अब दिक्कत हो गया हम लोग को, तो 20% रिक्वायरमेंट था लेकिन 15% पानी जा करके एडजर्व हो गया। एडजर्व हो गया तो अब क्या करते हैं भाई, ये तो बेकार हो गया, ये तो धोखा दे दिया हमें, कहीं डाले थे किसी और चीज़ के लिए, जाके कहीं और लग गया। तो हम क्या करते हैं, 15% पानी और मिला देते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट हमारा हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सब कहानी, हाइड्रेशन नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करने लगेगा हम लोग का। तो हम क्या करते हैं, 23% पानी में 15% और मिला देते हैं, क्योंकि 15% पता है जाके एडजर्व हो जाएगा, तो 38%, यानी पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायर 23% होता है, पर हम ऐड कितना करेंगे 38%, क्योंकि ये कहानी हम जान चुके हैं कि 50% जा करके वाइड में एडजर्व हो जाएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा दिक्कत, ये हमारे हाइड्रेशन को कंप्लीट नहीं कराएगा, इनकम्प्लीट करा देगा। तो अगर देखिए तो क्या होता है, तो ये जो वाटर होता है, जैसे हम वाटर को ले लें पानी को, तो ये पानी 3 तरह का हो गया, कौन तरह का, 3 तरह का, पहला हो गया हमारा कंबाइन वाटर, ठीक है, कंबाइन वाटर हो गया। कंबाइन वाटर क्या करेगा, ये जाएगा सीमेंट में तो यही 23% जा करके उसमें रिएक्शन कर देगा, रिएक्शन करेगा। एक होता है जेल वाटर, ये वही पानी है जो जा करके छुप के बैठ गया था, काम नहीं आ रहा था, एडजॉर्ब हो गया था, यानी 15% पानी क्या हो गया जाके उसमें एडजॉर्ब हो गया, काम ही नहीं आएगा। और तीसरा होता है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, ये क्या होता है, जाके हमारे वाइड में हो जाता है, बाद में इवापोरेट हो जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्रैक वगैरह रह जाता है। तो हम चाहते हैं पानी हमारी इतना ये मिक्स हो जाए, यानी 38%, ठीक है, ये हो गया। तो अब चलिए एक बार हम इसको अच्छे से क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। आई होप कि क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट, तो इसको हम अच्छे से क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए ओपीएससी के बारे जितना भी हमने डिस्कस किया उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो नोट डाउन करते हैं। तो कह रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन एट द एज ऑफ कितने दिन पर, एट एज ऑफ 7 डे पे देखते हैं हम लोग। 7 डे पे मतलब 7 दिन पे देखते हैं, 3 दिन पे देखते हैं। तो 7 डे ईच कितना होता है, ये होता है 89 से लेकर के 90 कैलोरी पर ग्राम ठीक है। एंड एट द एज ऑफ 28 डे, 28 दिन पे कितना होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये होता है 90 से लेकर के 100 कैलोरी पर ग्राम तक। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कितना रिक्वायरमेंट होगा। पर ग्राम, ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली लगभग 30% पानी की जरूरत पड़ेगी हमें। अप्रोक्सीमेटली 23% ऑफ वाटर एडेड इन सीमेंट में क्यों मिलाते हैं सीमेंट में, इसको मिलाते हैं, बाई वेट मिलाते हैं ना, इसको बाई वेट मिलाते हैं। वाटर बाई वेट मिलाएंगे इसको, यानी 100 ग्राम में 30% बाई वेट इज रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है किसके लिए, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, मतलब कंप्लीट हाइड्रेशन कराना हो तो इतना पानी आपको चाहिए। हाइड्रेशन लेकिन होता क्या है, अबाउट लगभग 15% पानी ऑफ वाटर जाके फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। जो हम सीमेंट में वाटर एडेड इन सीमेंट, जब सीमेंट मिला रहे थे क्या हो रहा था, एडजॉर्ब हो जा रहा था। एडेड इन सीमेंट गेट्स इंट्रैप्ड, मतलब जाके एडजॉर्ब हो जाए, गेट्स इंट्रैप्ड मतलब जाल में फंस जाता है या फंस जाता है वाइट्स के अंदर, एडजॉर्ब हो जाता है, इंट्रैप इन द वाइट्स ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स, इन द वाइट्स ऑफ सीमेंट पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल जाकर एडजॉर्ब हो गया। एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन, एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन, पानी अवेलेबल ही नहीं था। अब क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ कि हाइड्रेशन होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं, 15% हाइड्रेशन। हैंस इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डार्क कर लेते हैं। हैंस टोटल
38% पानी चाहिए हमको, 38% ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। कितना रिक्वायर्ड हो गया? रिक्वायर्ड टू बी एडेड, रिक्वायर्ड था उतना पर ऐड करें कितना? टू बी एडेड 38%, टू बी एडेड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। मतलब अब जाके कंप्लीट होगा हमारा हाइड्रेशन। अगर ये समझना हो तो फिर हमारे स्ट्रक्चर में क्या मतलब है, जो हाइड्रेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन फर्स्ट यही प्रोसेस है, स्टेप है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइड्रेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा पानी होता है। ये पानी कौन कौन सा होता है? तो देखिए, पहला पानी होता है हम लोग का कंबाइन वाटर। कंबाइन वाटर ये कौन सा है वाटर? ये वही पानी है जो जाके हमारा क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। सॉरी, ये वही पानी है जो जा करके हमारे हाइड्रेशन में हेल्प करेगा। वो 23%। तो कहेंगे इट इज़ द वाटर, इट इज़ द वाटर, इट इज़ द वाटर विच इज केमिकली कंबाइंड, या केमिकली विच इज केमिकली कंबाइन, जा करके केमिकली कंबाइन करेगा। ठीक है, केमिकली यहाँ लिख देते हैं, केमिकली कंबाइन with the product of hydration, with the product of हाइड्रेशन में जा करके केमिकली कंबाइन करेगा 23%। ये हो गया कंबाइन वाटर। हाइड्रेशन और ये ऑपरेट नहीं होगा, एंड इज अनइवापोरेबल, मतलब ये नहीं उड़ेगा पानी, ये जाकर इवापोरेबल नहीं होगा। दूसरा आता है हमारा जेल वाटर। ये जा करके जो पानी क्या होगा? चिपक जाएगा उसके ऊपर, वो वाइड ऑफ सीमेंट पार्टिकल के ऊपर जाकर क्या करता है? चिपक जाता है जेल वाटर। और चिपक जाएगा तो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जेल वाटर क्या हो गया हमारा? इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इट इज वाटर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको कहेंगे इट इज वाटर which is adsorb over the surface of सीमेंट पार्टिकल। सीमेंट पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा? जा करके एडजर्व हो जाएगा पार्टिकल्स, and is not available for hydration, and is not available for हाइड्रेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा ये पानी हाइड्रेशन। ठीक है, कौन सा कितना परसेंट? ये यही जो 15% जा करके एडजर्व हो जाएगा, 15%। और ये कितना परसेंट था? ये 20% था। ठीक है, अब आता है लास्ट वाला, ये आता है कैपिलरिटी वाटर। कैपिलरी वाटर 3rd नंबर पे आएगा। कैपिलरी वाटर
ये जाकर इसको तो इवापोरेट हो ही जाता है। ये वह पानी है जो पोर को, कैपिलरी पोर को एक्वायर कर रही है। इट इज वाटर, वो पानी है जो कैपिलरी पोर को एक्वायर कर लेगा, एक्यूपाई कर लेगा। विच एक्यूपाई, बाद में इवापोरेट हो जाता है। विच एक्यूपाई कैपिलरी पोर, पोर्स, और बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। एंड इज ईजली, मतलब बहुत जल्दी क्या होगा, ईजली इवापोरेबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सीमेंट में क्या हो गया, वाटर हो गया कंबाइंड वाटर, जेल वाटर, और ये आता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, हो गया हमारा। अब उसके बाद से देखिए, एक बार इसको देख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। ये देखिए, इसको एक बार देखते हैं। ये देखिए वाटर जो हमारा था, देखिए 3 तरह का वाटर हम लोग आ गया ना, ये 3 तरह का वाटर। इसको ऐसे रख देते हैं ताकि समझाने में सही रहे। ठीक है, ये हमारा वाटर हो गया। कौन कौन सा वाटर, हमने 3 तरह का वाटर आपको बताया था। तो पहला हमने बताया आपको कंबाइन वाटर, फिर दूसरा बताया हमने आपको जेल वाटर, ये हो गया जेल वाटर, और ये हो गया तीसरा कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो यही जा करके कंबाइन करता है, 23% जा करके हाइड्रेशन करेगा, और ये 15% क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, ये, और ये होगा, ये तो ईजिली इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये एक आपको तो मैं दिखाया ही था, एक और इमेज दिखा देते हैं। ये देखिए, सब यहीं पे इकट्ठा कर देते हैं। ये कहानी हो गई थी हमारे किसकी, ये हुई थी हमारी हाइड्रेशन। ऐसे होता है पानी का मिलना, आपस में जब मिलेगा वो, इसका मतलब क्या कर गया वो। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया। एक और शायद इमेज था, उसको भी अपलोड कर देते हैं ताकि एक विजुअलाइजेशन अच्छे से बन जाए। दो हो गया हाइड्रेशन का, 2 ही था, 3 था, ये देखिए। देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ पे है सीमेंट को वाटर मिला है, प्रोडक्ट जो बना, सीमेंट पेस्ट बना, हाइड्रेशन इसी को कहते हैं। यहाँ हीट इवॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे कैसे कंबाइन कर रहा है, कौन कौन सा वाटर क्या क्या इम्पार्ट कर रहा है प्रॉपर्टी, तो हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, कि एक तो होता है हमारा सीमेंट। ये जो हमारा सीमेंट होता है, एक होता है सीमेंट। मान लीजिए कि सीमेंट का ये बोरा था, ये हमारा सीमेंट का क्या था, बोरा था। मान लीजिए सपोज बोरा था। इस सीमेंट के अंदर मान लीजिए कि सीमेंट के बोरे के अंदर, बैग के अंदर क्या था, सीमेंट पार्टिकल था, सीमेंट पार्टिकल था। ये सीमेंट पार्टिकल हो गए। ठीक है, तो
अगर सीमेंट की मतलब सीमेंट सॉलिड, ये सीमेंट सॉलिड की बात करें, सीमेंट सॉलिड की बात करें, सीमेंट मतलब सिर्फ सीमेंट का सॉलिड है वो, सीमेंट सॉलिड ये यही सी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसकी अगर देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ पानी से कितना गुना भारी है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। कोई चीज़ पानी से कितनी भारी है, तो आप देखेंगे ना तो सीमेंट जो होता है ना उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सीमेंट पानी से लगभग 3 गुना क्या होता है, भारी होता है। तभी इसको पानी में अगर आप फेंकेंगे तो क्या होना चाहिए, डूब जाना चाहिए। अगर पानी में नहीं डूब रहा है, ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, इसका मतलब हमारे पे सीमेंट सही है नहीं है, तो इसके अंदर क्वालिटी बेस्ड नहीं है, पुअर क्वालिटी का सीमेंट है ये, ठीक है। तो 3 गुना भारी होता है। तो ये सीमेंट के सॉलिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 3.15। लेकिन अगर हम यही सीमेंट इसके अंदर कुछ एयर भी हो, फिर सीमेंट एयर भी हो, फिर सीमेंट और एयर, तो सीमेंट और एयर की जो इस तरह की लेंगे, सीमेंट और एयर का एक साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे तो इसको बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। और सिर्फ सीमेंट सॉलिड की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। तो देखिए ये कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। और ये देखेंगे सीमेंट और एयर का लेंगे तो एयर का वॉल्यूम यहाँ कंसिडर करते हैं तो ये होता है कितना, 1.5 हो जाता है, ठीक है, 1.5 हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, अगर इसका आप देखेंगे, इसका जो मास ऑफ सीमेंट बैग होता है, मास ऑफ सीमेंट बैग ये कितना होता है, ये होता है 50 kg, 50 kg का लगभग होता है ये। और तो हमने सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देख ली 3.15, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब सीमेंट सॉलिड प्लस एयर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1.5 हो गया। मास अगर देखेंगे मतलब 50 किलो का जो बोरा होता है, बैग होता है, उसको 50 kg होता है। अगर इसको देखें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, वॉल्यूम अगर इसको देखें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग तो ये होता है 34.7 लीटर वॉल्यूम आ गया इसका। बैग की मतलब पूरा जानकारी अगर हो जाए। एक और चीज़ आता है कि अगर आप साइज की बात करें, अगर साइज की बात करें, सीमेंट के बैग की साइज की बात करें आप, तो ये देखिए, तो आप देखेंगे तो ये जो सीमेंट के साइज है, ये साइज हो गया, लेंथ हो गया, फिर ब्रीथ हो गया, और फिर ये हाइट हो गया, यही होता है ना, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो जब आप देखेंगे तो ये जो इसका एरिया आता है, साइज ऑफ सीमेंट बैग देखेंगे, साइज ऑफ सीमेंट बैग, साइज ऑफ सीमेंट बैग तो ये कितना होता है, ये होता है 0.3 मीटर स्क्वायर। जो इसका हाइट होता है वो 1.8 मीटर होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15, जो कि सिर्फ सॉलिड की बात हो रही थी। सॉलिड प्लस सीमेंट सॉलिड प्लस उसके साथ एयर भी जोड़ देंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है उसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 हो जाता है। अगर बैग का मास देखेंगे तो 50 किलो का होता है। आप देखेंगे बोरा जो मिलता है शॉप में, मार्केट कंस्ट्रक्ट उस पर, और जो वॉल्यूम होता है 34.7 होता है। और साइज ऑफ सीमेंट बैग होता है, जो इसका एरिया लिया जाता है 0.3 मीटर स्क्वायर, और जो इसका हाइट होता है वो 0.15 मीटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद से हम आते हैं, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं ताकि एक समझ हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। आई होप कि समझ में आ रही होगी चीज़ें, और नहीं समझ में आ रही होगी तो बताइएगा, इसको हम जहाँ डाउट होगा उसको क्लियर कर लेंगे। तो नोट में क्या हमारा है, नोट में है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी
ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये कितना होता है, तो ये होता है हमारा 3.15, यानी पानी से तीन गुना भारी होता है, 3 टाइम्स हैवी होता है सीमेंट का पार्टिकल। फिर आता है अगर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट लेंगे तो वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे, एयर का वेट तो कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये होता है 1.5। ठीक है, और उसके बाद से आता है हमारा मास ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, मास ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, ये कितना आता है, ये आता है हमारा 50 kg। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, ये कितना होता है, ये होता है 34.7 लीटर। ठीक है, एक और चीज़ देखेंगे आप, वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप देखेंगे कितना लेते हैं, ये लेते हैं 0.5 के आसपास। और फिर हमने एक लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि साइज ऑफ सीमेंट बैग, साइज ऑफ सीमेंट बैग, ये कितना होता है 0.3 मीटर स्क्वायर इंटू 0.18 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, हम नोट डाउन कर लिए इसको। ठीक है, तो हो गया हमारा, ये नोट डाउन कर लिया हमने। अब इसके बाद से हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर हो तो उसको कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि एक क्वेश्चन जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, करेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड, ये वही है कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट जो हमने पढ़ा था, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, सल्फर, आयरन और मैग्नीशिया, ये सब एल्कली पढ़ा तो वही है कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिना, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम एंड सिलिका, द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन एन ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे कम किसका होता है, तो ये होता है, एक बार लिख लेते हैं, ये होता है 17 से लेकर के 25% के आसपास। ठीक है, और ये होता है सबसे ज़्यादा तो यही होता है 62 लेकर 67% तक, और ये होता है 3 से लेकर के 8% तक होता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो सबसे कम कौन सा, पहले ये 1 1, उसके बाद 3 और सबसे ज़्यादा 2, 1 3 2 1 3 2, यानी ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये प्रोपोर्शन अगर याद रहे तो हम इसको आराम से कर सकते हैं कि लाइम का सबसे ज़्यादा होता है 62 से 62 से लेकर के 67% तक, लाइम हो गया, सिलिका 17 से लेकर 25% तक, एल्यूमिना हो गया 3 से लेकर 8% तक, कैल्शियम सल्फेट हो गया 3 से लेकर 4% तक, आयरन हो गया 3 से लेकर 4% तक, और मैग्नीशिया और सल्फर 1 से लेकर 3% तक, और एल्कली 0.2 से 1% तक। तो ये प्रोपोर्शन अगर हम याद रहे तो आराम से, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस वो डाटा दे दिया है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार आपको रिमाइंड भी करवा देते हैं कि कैसे हुआ था ये। तो हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने लाइम पढ़ा था, सिलिका पढ़ा था, एल्यूमिना, देखिए लाइन से ही दे दिया है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं, एल्यूमिना, सल्फेट के जिप्सम था। ठीक है, फिर आयरन था, मैग्नीशिया था, सल्फर था, और एक लास्ट क्या था, एल्कली वेस्ट था, एल्कली वेस्ट था। तो ये कितना था हमारा 62 से लेकर के 67% तक था, सिलिका कितना था 17 से लेकर के 25% तक था, एल्यूमिनियम 3 से लेकर के 8% तक था, कैल्शियम सल्फेट 3 से लेकर 4% तक था, आयरन 3 से लेकर 4, और मैग्नीशिया 1 3, सल्फर 1 3,
और जो अल्कली वेस्ट था कितना था 0.2 से लेकर के 1%। तो यही पूछा है, बताइए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका, एल्यूमिना का, उसके बाद से सिलिका का 1 3 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप कि क्लियर होगा। अब आगे आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। अब इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ सीमेंट वाटर, वाटर में मतलब वेट बाई वेट कह रहा है, फॉर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी। वही अभी हमने आपको बताया था कि जब हम ओपीसी की क्या करते हैं, अगर ये याद रहे कि सीमेंट में रिक्वायरमेंट कितनी होगी और हम ऐड कितना करेंगे, ये चीज़ें क्या क्लियर हो तो इसमें ये भी कुछ नहीं है। ये एक क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि बताइए जो हाइड्रेशन सीमेंट होगा वो कितनी पानी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने पढ़ा था कि जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, ये होती है 23%, और ये कंप्लीट हाइड्रेशन हो जाएगा। तो कितना दिया है, 10 से 59 नहीं तो ये देखिए 20 से 25% तक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो अभी तक हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया कि अब इसके बाद से एक आता है हम लोग का, अब नया टॉपिक यहाँ से हम शुरू करेंगे। इंग्रेडिएंट वगैरह हो गया, बुक्स कंपाउंड, सब सारी चीज़ हो गया, नोट डाउन भी हमने कर लिया। एक और चीज़ बच रहा था उसको भी देख ही लेते हैं, फिर सेशन को एंड कर देते हैं। फिर इसके बाद से जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये सीमेंट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया कि देखिए इसका जो सीमेंट 50 kg का होता है, तो हमने पढ़ लिया 50 kg का होगा। ठीक है, 50 kg का हो गया। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो सीमेंट का बैग होता है, साइज ऑफ सीमेंट बैग, साइज ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है 0.3 मीटर स्क्वायर से लेकर के 0.18 मीटर तक। ठीक है, ये हो गया हमारा साइज। फिर इसका जो वॉल्यूम हमने पढ़ा था, ये वॉल्यूम कितना होता है 34.7 लीटर, ये हो गया हम लोग का। और इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, सॉलिड की, तो इसकी स्पेसिफिक 3.15, और जो सॉलिड प्लस एयर है, इसकी क्या होती है 1.5। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद सब आ जाता है, हमने क्या कर लिया, सीमेंट के इंग्रेडिएंट को पढ़ करके हमने उसको बर्न किया, बर्न करके हमें बॉक्स कंपाउंड मिला। अब बॉक्स कंपाउंड के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, फिर हमने ओपीसी का पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया, सीमेंट की जो प्रॉपर्टी हल्का फुल्का था उसको देख लिया। इसके बाद से हमारी कहानी शुरू होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो उसको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा सीमेंट का, अभी मैन्युफैक्चरिंग आएगा और फिर टेस्टिंग आएगा, फिर टाइप्स ऑफ सीमेंट आएगा, फिर हमारा सीमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, पॉइंट क्लियर होगा। फिर आगे नए कंसेप्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या कोई कमी लग रहा है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट पे कि हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। नहीं अभी लेक्चर पढ़ा रहा है तो उतना ज़्यादा ऑनलाइन पे एक्सपीरियंस है नहीं, तो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और नोट्स अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा,
जो सिविल टेक्स्ट फ्लक्स 45 के नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सारा PDF लेकर के प्रिंट आउट A4 साइज़ पे करा सकते हैं खूब अच्छे से, है ना। अगर नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर टाइम की किल्लत है तो ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी एंड जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।